हेलो ऑल। तो चलिए आज एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं सरफेस एरिया वॉल्यूम्स के ऊपर। तो बेसिकली ये क्वेश्चन तो हम लोग समझेंगे, बट मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूँ, कभी भी आप सरफेस एरिया वॉल्यूम की क्वेश्चन करो तो ठीक है, आप तो ये समझ में आ जाओगे कि कौन सी फॉर्मूला डाल के निकालनी है, वो तो क्लियर हो जाती है। बट मेरा सजेशन आपको ये है कि आप कृपया करके उस फुल क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई कीजिए, क्योंकि क्या है, आप जब कोई क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो आपका क्या होता है, उसमें बहुत सारी चीजें क्लियर होती है, जहाँ लाइक डेसिमल एडिशन, डेसिमल मल्टीप्लीकेशन, डेसिमल डिवीजन, डेसिमल स्क्वायर रूट, बहुत सारी चीजें आती है, ठीक है ना। नहीं तो हमको लगता है कि हम वो सब कर लेंगे, बट जब एग्जाम में इमीडिएटली अगर हम लोग जाएंगे और जहां पे एक ही क्वेश्चन में बहुत सारी कैलकुलेशंस रहती है और अगर वो हम लोग अपने प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे तो डेफिनेटली वी विल गो थ्रू द सिली मिस्टेक्स, ठीक है। तो मेरी आपके लिए एक सजेशन ये है, एक रिक्वेस्ट भी है कि कभी भी आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो तो ट्राई टू सॉल्व इट फुल्ली, और जब एग्जाम पास में आ जाएगा तब हम थोड़ा बहुत शॉर्टकट्स ले सकते हैं ड्यूरिंग रिवीजन, बट नॉट नाउ, ठीक है। बट बिकॉज वी हैव टू बी वेरी स्ट्रांग इन कैलकुलेशंस, ओके। तो आज का क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि द डेकोरेटिव ब्लॉक सोन इन द फिगर। तो मैंने फिगर नहीं बनाया है क्योंकि मैं फिगर आपके सामने बनाना चाहता हूं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो, ठीक है। तो द डेकोरेटिव ब्लॉक सोन इन द फिगर इज मेड ऑफ टू सॉलिड्स। तो एक डेकोरेटिव ब्लॉक है, वो दो सॉलिड से बना हुआ है। कौन सा सॉलिड है? एक क्यूब है और एक हेमिस्फीयर है, दो चीज से बना हुआ है, एक क्यूब है और एक तो हेमिस्फीयर है। आगे क्या कह रहा है वो, द बेस ऑफ द ब्लॉक इज अ क्यूब विथ एज 5 सेंटीमीटर। जो बेस है, जो नीचे है, वो क्या है, क्यूब है, और उसका एज कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। तो हम एक क्यूब बनाते हैं। तो एज ऑफ द क्यूब कितना दे दिया हमको, एज ऑफ द क्यूब दे दिया है 5 सेंटीमीटर। तो क्यूब का एज कितना है, एज मतलब कितना हो, क्या होता है, साइड भी बोलते हैं उसको, ठीक है। तो एज क्या दे दिया, 5 सेंटीमीटर। और क्यूब के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। क्यूब एक सॉलिड स्ट्रक्चर है जो कि क्या है, हम लोग बोल सकते हैं कि उसके सारे साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, क्योंकि फेसेस क्या होते हैं, स्क्वायर से बने हुए रहते हैं, ठीक है। तो सारे साइड्स क्या हो जाएंगे क्यूब के, 5 सेंटीमीटर, ओके। अब क्या दिया हुआ है, एंड द हेमिस्फीयर फिक्स्ड ऑन द टॉप हैज अ डायमीटर ऑफ 4.2 सेंटीमीटर। जो डायमीटर है वो क्या है, 4.2 सेंटीमीटर है, और इसके ऊपर क्या किया है, एक तो हेमिस्फीयर लगा दिया हुआ है, और डायमीटर कितना है, 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम एक हेमिस्फीयर बना देते हैं, ओके। उसका डायमीटर कितना है, 4.2। सो ये पूरा डायमीटर जो है वो हमको दे दिया हुआ है कितना, 4.2 सेंटीमीटर। तो क्यूब हो गया, और उसके साथ साथ हम लोग क्या ले ले रहे हैं, हेमिस्फीयर। तो ये क्यूब का तो और कोई डायमेंशन नहीं चाहिए, सिर्फ एज चाहिए। और हेमिस्फीयर का क्या दे दिया, देखिए हेमिस्फीयर का हमको रेडियस चाहिए। तो डायमीटर दिया 4.2, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 4.2/2, तो कितना हो जाएगा, 2.1 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे 2 से तो कितना हो जाएगा, 4.2 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, 2.1 सेंटीमीटर। अब वो बोल रहा है फाइंड द टीएसए ऑफ द ब्लॉक एंड यूज पाई इक्वल टू 22/7। क्या बोल रहा है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक निकालो, ओके। तो ध्यान दीजिए, जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक निकालना है, एक एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं, मान के चलिए कि ये एक क्यूब है, ठीक है, और इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर ऐसे लगाया हुआ है, ठीक है, ऐसे एक तो हेमिस्फीयर इसके ऊपर लगाया हुआ है, ओके। तो क्यूब की डायमेंशंस दे दी है, हेमिस्फीयर की डायमेंशंस दे दी है, और उसके ऊपर ऐसे लगा हुआ है। तो इसका टोटल सरफेस एरिया बोला है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब प्लस टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। लेकिन उसमें माइनस करना पड़ेगा, क्या माइनस करना पड़ेगा, जो एरिया ओवरलैप हो रहा है, जो एरिया ओवरलैप हो रहा है। आप देखिए, आपने इसको ऐसे जोड़ दिया तो क्यूब का ये सर्कुलर पोर्शन का जो एरिया है, ये क्यूब का एक सर्कुलर पोर्शन का एरिया क्या हो जाएगा, छुप जाएगा। जिसपे हेमिस्फीयर जाके टच हो रहा है वो एरिया क्या हो जाएगा, छुप जाएगा, और उतना एरिया क्या हो जाएगा, हमारा क्यूब से भी माइनस हो जाएगा, क्यूब से भी माइनस हो जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, देखिए एक क्यूब की 6 सरफेस रहती है, 1 2 3 4 5 6, 6 सरफेस रहता है, और 6 सरफेस इक्वल रहता है, स्क्वायर से बना हुआ रहता है क्यूब। तो एक सरफेस का एरिया कितना होगा, ए स्क्वायर। तो पूरा
सरफेस का एरिया कितना हो जाएगा 6a²। क्या कितना हो जाएगा 6a², क्योंकि छह साइड है क्यूब का, 6a²। तो देखिए हमको पूछा फाइंड द टीएसए ऑफ द ब्लॉक, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक कितना हो जाएगा देखिए। अब देखिए इसमें से ना 5 सरफेस, जो पहले क्यूब में चलते हैं, क्यूब का 5 सरफेस डिस्टर्ब नहीं है, सिर्फ एक ही सरफेस डिस्टर्ब है, जिसके ऊपर हमने क्या किया, एक तो हेमिस्फीयर को लगा दिया। हमने क्या किया, एक तो हेमिस्फीयर को लगा दिया, वो सरफेस सिर्फ डिस्टर्ब हुआ है, बाकी का 5 सरफेस डिस्टर्ब नहीं हुआ। 1 2 3 4 5, 5 सरफेस डिस्टर्ब नहीं हुआ, सिर्फ ये ऊपर वाला सरफेस डिस्टर्ब हुआ। तो हम क्या पढ़े, एक क्यूब का एक सरफेस एरिया कितना होता है a², साइड स्क्वायर, तो 5 का कितना हो जाएगा 5a² और एक डिस्टर्ब हुआ है, ठीक है। तो 5a² तो डिस्टर्ब नहीं हुआ, 5a² डिस्टर्ब नहीं हुआ, प्लस एक सरफेस एरिया डिस्टर्ब हुआ, और उसमें क्या डिस्टर्ब हुआ, एक सर्कल एरिया ब्लॉक हो गया। एक सर्कल क्यूब में, क्यूब का जो एक फेस बचा उस पर क्या हो गया, एक सर्कल का एरिया क्या कर दिया उसने, ब्लॉक कर दिया, है ना। तो एक साइड से मैं क्या माइनस करूंगा, πr²। क्या माइनस करूंगा, πr²। सर्कुलर एरिया, ये जो सर्कुलर एरिया है ना वो ब्लॉक हो गया, वो माइनस करूंगा, प्लस ऐड क्या करूंगा, इसका 2πr², कट सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर, है ना। क्योंकि हेमिस्फीयर में क्या होता है, सपोज आप एक लेमन को कट करते हो, तो जो येलो पोर्शन रहेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कट सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर, और जो फ्लैट पोर्शन रहता है, सर्कुलर पोर्शन, वो जब ऐड हो जाता है तो टोटल सरफेस एरिया आ जाता है। तो वो जो फ्लैट पोर्शन है, ये वाला हो गया येलो पोर्शन, तो येलो पोर्शन तो हम लोग लेंगे कर्व सरफेस एरिया 2πr², लेकिन ये सर्कुलर एरिया नहीं ले पाएंगे, फ्लैट वाला एरिया नहीं ले पाएंगे। क्यों, क्योंकि वो क्या हो गया है, जाके क्यूब के सरफेस में लग गया है, तो वो एरिया क्या हो गया, ब्लॉक हो गया है ना। क्योंकि ये क्या क्या है, डेकोरेटिव ब्लॉक है ना, डेकोरेटिव ब्लॉक है, तो ये एरिया जब क्या हो गया उसमें लग गया, तो वो एरिया कैलकुलेट नहीं होता है, तो हमने क्या किया, उसको माइनस कर दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर 2πr² ले दिया। ऐसे निकाल सकते हो, नहीं तो कैसे कर सकते हो, देखिए ये एक तरीका है, बिट में जाके करने का, कि मेरा 5a², 5 साइड डिस्टर्ब नहीं हुआ, एक साइड डिस्टर्ब हुआ तो कैसे हुआ, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फुल ब्लॉक निकल गया। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि भैया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना होता है, 6a², जो कि आ रहा है 5a² प्लस a²। आप 6a² निकाल दो, उसमें से मेरा माइनस हो गया कितना, ये हेमिस्फीयर उसके ऊपर बैठ रहा है, तो एक πr² सर्कुलर एरिया उसका माइनस होगा, माइनस πr² कर दो, और एक कर्व सरफेस एरिया ऐड होगा। तो ऐसे कॉन्सेप्ट भी ले सकते हो, तो आपको जैसा इजी लगे आप वैसे कॉन्सेप्ट लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, 5a² प्लस a² हो गया कितना, 6a², माइनस मेरे को कितना करना है, यहां पर आ रहा है πr², और यहां पे कितना आ रहा है 2πr²। क्या आ रहा है, 2πr²। सो 2πr² माइनस πr² कितना हो जाएगा, प्लस πr², है ना, प्लस πr²। अब कितना हो जाएगा देखो, 6 इंटू साइड स्क्वायर, साइड कितना है 5, तो कितना हो जाएगा 6 इंटू 25, प्लस पाई हमको यूज करने के लिए कितना बोला है 22/7, और रेडियस कितना है मेरा, कितना आ गया था मेरा 2.1, सो 2.1 इंटू 2.1, ओके। अब देखिए 25 इंटू 6 कितना आता है, 6 5 जा 30, 0 3, 6 2 जा 12, 15, कितना आ गया 150, प्लस 7 3 जा 21, सो 0.3। अब मेरे को कितना करना है 2.1 इंटू 0.3, 2.1 इंटू 0.3, सो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 6.3। लेकिन देखिए पॉइंट देखना है, यहाँ पे एक पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यहाँ पे पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो कितना हो गया 0.63। ये मल्टीप्लाई किया तो 0.63, अब उसमें मेरे को कितना मल्टीप्लाई करना है 22, तो 0.63 इंटू 22, so 2 3 6 2 6 12, okay, then 2 3 6 2 6 12, so 6 8 3 1। अब पॉइंट कितना पड़ेगा 2, तो कितना हो जाएगा 13.86, सो ये आ गया 13.86, विच इज इक्वल टू, इसमें क्या करो 150 ऐड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 0.86
163.86। सो 163.86 यूनिट क्या आएगा, सेंटीमीटर था, तो यूनिट कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक। तो अभी के लिए इतना ही। बने रहिए मेरे साथ मेरे आगे वीडियोस के लिए, जहां पे हम लोग और कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लेके आएंगे और कॉन्सेप्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे, कैलकुलेशंस को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके अंदर कुछ भी स्क्वायर रूट्स आता है, डेसिमल मल्टीप्लिकेशन आता है, डेसिमल डालना है, एवरीथिंग। इफ आपको मैथमेटिक्स, अगर आपको कुछ भी उसमें दिक्कत हो रहा है एंड यू फील दैट यू आर पुअर इन मैथमेटिक्स, प्लीज फॉलो माय चैनल। डेफिनेटली आई अश्योर यू दैट यू विल इंप्रूव इन मैथमेटिक्स। तो आज के लिए इतना ही। बने रहिए मेरे साथ मेरे आगे वीडियोस के लिए। थैंक यू।